निफ्टी बाकायदा 128 पॉइंट ऊपर है। कोई कह सकता है कि रेसिप्रोकल टैक्स में आपको 26% टैक्सेशन लगाया गया, जिसके सब लोग वेट कर रहे थे, लेकिन बाजार का रिएक्शन कल और आज का देख के ऐसा लगता नहीं कि टैक्स से कोई डरा भी है। आज तो बैंक निफ्टी ने जमकर रिकवरी दिखाई है। हालांकि निफ्टी आईटी की वेटेज से अभी भी थोड़ा जूझ रहा है, बट निफ्टी ने भी बहुत अच्छे से रिकवर किया। ये आप देख पा रहे हैं, निफ्टी ऑलमोस्ट अपने डेज हाई पे है। 23,250 आपको हमने बताया कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, अभी तक तो मेंटेन है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं नज़र आ रही है। और बैंक निफ्टी भी अच्छा रिकवर करके गया है। उम्मीद करते हैं इंडिया विक्स इसी तरह से अगर आज खड़ा रहा और तो बैंक निफ्टी शायद थोड़ा और चल जाए और निफ्टी के अंदर भी रिकवरी है। लेकिन आज का जो काम होना था एक्चुअली में वो डन हो चुका है। अभी तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही है। सिर्फ मैं बोलूँगा, अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट सिर्फ समय काट रहा है कि कब 3:30 बजे में बंद होगा और ख़त्म होना है। अदरवाइज स्टिल मार्केट ने जो करना था वो कर चुका है। वो तो पहले घंटे में कर दिया था बॉस, उसके बाद तो इसको ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सचेत रहिएगा क्योंकि स्विंग्स आ सकते हैं, क्योंकि विक्स है ना थोड़ा सा अभी भी 13.25 के आसपास का है और खबरों का रिएक्शन डाइजेस्ट होने में के बाद टाइम लगता है, इसलिए स्विंग्स आ सकते हैं। बट मार्केट आर इन द स्ट्रॉन्ग हैंड्स, ये बात मान के चलिए। हमने कल परसों तरसों से आपको बार बार बता रहे हैं। आप भी सोचते होंगे पता नहीं पोजीशन लेके बैठे हैं इसलिए ऐसा बता रहे हैं। बॉस कोई पोजीशन नहीं है, आप चेक करवाओ हमारे अकाउंट्स। लेकिन आप ये चीज़ समझ लीजिए, डाटा अपने आप अपनी कहानी कहता है। आप क्या देखो, आप खुद ही देख लो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। एक बार पहले इंडेक्स पे अपना व्यू दे दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट के अंदर जो स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं वो दोनों ही तरफ के स्विंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो पिछले 2 घंटे से यहाँ पे मार्केट के अंदर कोई एक ज्यादा मोमेंटम ऑन द हायर साइड या लोअर साइड देखने को नहीं मिल रहा है। कंसोलिडेटेड मार्केट जो है वो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी के अंदर हालांकि सपोर्ट लेवल जो है वो बहुत ही क्लियरली देखने को मिल रहा है। डेली स्ट्रक्चर और इंटरडे स्ट्रक्चर दोनों यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि 23,100 का जो लेवल है वो यहाँ पे एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह निफ्टी के अंदर काम करना चाहिए। हालांकि इंट्राडे स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है कि ऑन द हायर साइड 23,350 का लेवल हम पार करते हैं तो यहाँ पे वापस से इंडेक्स के अंदर एक बढ़त जो है या फिर एक डायरेक्शनल मूव ऑन द हायर साइड जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, जो ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा 23,600 से लेके 650 के लेवल्स तक। तो यहाँ पे 23,350 का लेवल निफ्टी के लिए ऑन द हायर साइड क्रॉस करना अब काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कोई भी एक बाई साइड के ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। हाल फिलहाल के निफ्टी के अंदर यहाँ पर नो ट्रेड जोन में अभी फिलहाल हम लगे हुए हैं, तो यहाँ पे उसको अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट करता है कि बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप्स देखने को मिल रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीमेंट भी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस के साथ में, तो बैंक निफ्टी के अंदर कन्विक्शन ज्यादा बनता है। बैंक निफ्टी के अंदर आपका जो अहम सपोर्ट लेवल रहेगा नीचे की तरफ में वो अब ऊपरी स्तरों पे शिफ्ट हो चुका है। इंट्राडे स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है कि यहाँ पे 51,270 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह काम करना चाहिए। ये लेवल यहाँ पे सस्टेन करता है और आज के सेशन में इंट्राडे बेसिस पे आपको कोई भी मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी में वापस से 51,550 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आप बाय ट्रेड वहां पे इनिशिएट कर सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा ऊपरी स्तरों पे तो वहां पे 51,900 का लेवल जो है वो आपका एक टारगेट बनेगा। तो बहुत क्लियरली यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर बाय ट्रेड बना सकते हैं, बट 51,550 के लेवल के ऊपर नीचे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 51,270 का और टारगेट रहेगा 51,900 का।